Hello everyone, welcome to my YouTube channel Python Brains. I hope students you all are well, and today we start a new topic from the main topic tuple, that is packing and unpacking of tuple. If you are new to my channel, please subscribe my channel Python Brains. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज टपल, हाउ वी कैन डिफाइन द टपल्स और हाउ वी कैन एक्सेस द टपल एलिमेंट एंड ऑल द थिंग. If you have any doubt in the introduction part of the tuple, please first of all watch the previous video from my channel. You will find all the links of previous video in the description of this particular video. So in today's session, first of all, we discuss packing and unpacking of a tuple. And we also discuss one question, that can we modify tuple? If the answer is yes, then how? Okay, so let's start the session, students. What is the meaning of packing and unpacking of a tuple? When we create a tuple, we normally assign value to it. This is called packing of a tuple. But in Python, we are also allowed to extract the values back into variables. This is called unpacking. अब हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं स्टूडेंट्स. सपोज दैट यू जस्ट वांट टू गो समवेयर, आपको कहीं जाना है घूमने के लिए. सो आपको क्या करना है, बैग पैक करना है. सो बैग पैक करना है मीन्स आप जितने भी आपके पैकिंग के मटेरियल है या जितना भी सामान आपको लेके जाना है, आप वन बाय वन उसको बैग के अंदर पैक करेंगे. सो सेम इज व्हाट पैकिंग मीन्स, टपल के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने पैक कर दिया मेन टपल के अंदर. ओके, जो भी हमारे सिंगल एलिमेंट्स हैं, वैल्यूज हैं, उनको हमने पैक कर दिया टपल के अंदर. दिस इज कॉल्ड पैकिंग. अब जब पैकिंग हो गई, आप चले गए, आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए. अब वहां से आपको उसमें से क्या निकालना है, सामान आपको वापस चाहिए, राइट? यू जस्ट वांट टू यूज योर थिंग्स, राइट? सो in that case, what that we can extract the values back into variables. Okay, what is this is called unpacking. ठीक है, अब unpacking पहले नहीं हो सकती. Got my point? पैक करने से पहले तो अनपैकिंग नहीं हो सकती ना. सो पहले पैकिंग होगी, देन अनपैकिंग होगी, राइट? सो अगेन आई रिपीट द सेम थिंग स्टूडेंट्स. व्हेन वी क्रिएट any tuple, okay, when we create any tuple or when we assign values to it, okay, that is called packing. Okay, और जब हम टपल में से वैल्यूज को वापस वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अनपैकिंग स्टूडेंट्स. ओके, सो आई होप द पैकिंग एंड अनपैकिंग कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टूडेंट्स. how we can do this, what is the syntax for that. Practically also we understand this point, right? So unpacking कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास एक टपल है T1, उसमें से मैंने जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबको मैंने एक एक वेरिएबल में असाइन किया, राइट? दिस इज कॉल्ड unpacking, where the number of variables in the left side of assignment must match the number of elements in the tuple. अब सपोज दैट आपके टपल में अगर 6 एलिमेंट्स हैं, तो आप 6 को ही एक्सट्रैक्ट करोगे ना. टपल में 6 एलिमेंट है तो आप 7 को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, राइट? अंडरस्टैंड माई पॉइंट स्टूडेंट्स. सो द नंबर ऑफ वेरिएबल्स हियर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द टपल. ओके, सो इफ वी हैव अ टपल T1, उसके अंदर हमारी 4 वैल्यूज हैं, 4 5 6 7. So I require 4 variables for that if I just want to unpack it. Okay, so this is the concept of packing and unpacking of a tuple student. Okay, अभी एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं स्टूडेंट्स. I have one tuple A. A is equal to 1 2 3 4. So ये जो फर्स्ट लाइन है, what is that? This is packing. Okay, I'll just pack all my values into a tuple, right? अब अनपैकिंग कैसे होगी? 4 variables I require because the length of my tuple is 4. Okay, so I require 4 variables. So I first write 4 variables equal to A. So अब इस A में जितनी भी मेरी वैल्यूज है वो इस
4 वेरिएबल्स में हमारी सेपरेटली असाइन होंगी. मीन्स 1 is assigned in x, 2 is assigned in y, 3 is assigned in z and 4 is assigned in w. अब इसके बाद अगर आप x, y, z को प्रिंट करेंगे, w को भी अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, सो द वैल्यूज आर देयर. यू कैन चेक इट आउट लाइक दिस. ओके, उसके बाद अब नाउ सी स्टूडेंट्स, here in my tuple 4 values are there. Now I just want to extract 5 values. So if I try this type of thing, then there is an error. Okay, so this is the way how we can use packing and unpacking of a tuple. Okay students, now let's check all these things on IDLE student. So here is my one tuple students. इसके अंदर मैंने 4 values ले ली. Okay, this is what? This is packing of a tuple. Okay, I'll just pack all my values in a one tuple. अब हम इसको extract करते हैं और unpack करते हैं. X, Y, Z and W is equal to A. Done. Now see, X is this, Y is this, Z is this and W is this. Simply, I'll just extract all the values of my tuple. Okay, अब हम एक चीज और ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स, दैट आई जस्ट वांट टू extract 5 values from my tuple. Is it possible? No. What is the error? There is a value error, students. Not enough values to unpack. Expected 5, got 4. So this is the way how we can use packing and unpacking of a tuple. Now move to the next topic, students. That my question is, can we modify tuple? If yes, then how? अभी तक हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? दैट टपल्स आर इम्यूटेबल. हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, राइट? यस, दैट इज ट्रू. टपल्स आर इम्यूटेबल. So we cannot modify the tuple elements directly, but indirectly we can. Now there is a twist, student. How indirectly? So we have two methods for that, students. We can modify tuples using tuple unpacking, or we can modify tuple using the constructor functions of list and tuple. We have two methods for that. इन दोनों मेथड्स की हेल्प से हम अपने टपल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट? हाउ? नाउ वी कैन सी मॉडिफाई टपल यूजिंग टपल अनपैकिंग. सबसे पहले हम ये वाला मेथड देखते हैं स्टूडेंट्स. सो वी हैव अ 3 स्टेप्स फॉर दैट स्टूडेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपके पास जो भी टपल है स्टूडेंट्स, अनपैक दैट. ओके, देन चेंज द वैल्यूज एंड देन अगेन रीपैक इट. How it is? Now see, here is one example also for all of you. There is a one tuple T2. In that 4 elements are there. My first step is unpack it. मैंने उसको unpack कर दिया. So मेरे पास 4 values आ गई. X, Y, Z and W separate. In the next line, I write Z is equal to 8. मैंने Z की वैल्यू को 8 कर दिया, जो कि पहले क्या थी? वो 3 थी, right? अभी मैंने उसको 8 कर दिया. Again, I'll just pack my tuple with all the values. So now you can see it is modified here indirectly, not directly. Okay, let's check this example, students, on IDLE also for better understanding. So students, I am having one tuple. P2 is equal to 1, 2, 3 and 4. Simply I am having one tuple. Now step 1 is what? First of all, I extract all the values. Means I unpack my tuple. Okay? मैंने उसको unpack कर दिया. Right? अभी मेरे पास Z की वैल्यू क्या है students? It is 3. Right? You can see. Now I write Z is equal to 9. Okay? Now again I pack my tuple with the values, students, X, Y, Z and W here. Okay? Is it clear? Again, now I just want to print it. So now you can see Z value is 9 here. 1, 2, 9, 4. So this is the way, students, how we can modify the tuple indirectly using unpacking method. Okay, students?
Now, next method is modify the tuple using list and tuple method. अब इसके थ्रू हम कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट्स? So what all are the steps for modification? Step one is first convert your tuple into list using list method. This is very simple and very interesting students. How? जब मैं अपने टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगी तो लिस्ट तो इम्यूटेबल होती है, तो लिस्ट को तो मैं चेंज कर सकती हूँ. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट केस, राइट? सो my first step is first I convert my tuple into list using list method. Then I just make the changes whatever I want, students. Okay, then again after changing I'll create tuple from my modify list using tuple method. Okay, so again this is a very interesting process, students. Let's see one example, students. See, here is my tuple T2. Okay, so first I convert this tuple into a list and store in L1. So L1 is my list. So now L1 second position पे मेरा यहाँ पर क्या था? 0 1 2. This is my tuple. Tuple की second position पर R था, right? In the list also when I convert, तो second position पर मेरा R था, right? So now here I'll just change the value. L1 second position पर मैंने Python दे दिया, right? So when I print L1, so now R is changed in Python, right? So now what happened? I just convert this list into a tuple using the tuple method. And now you can see indirectly I'll just make changes in my tuple. Okay. So let's see this example and ideally also students for better understanding. Okay. Let's take one tuple, students. This one is, I'll just write hello and then how and then some other elements. Hello, how are you? Okay, so this is my one tuple, simply. So I just convert this tuple into a list using list method. Okay, now T2 is converted into a list and store in L1. You can see. Now this is my list. Okay, so I write L1 second position पे मैंने यहाँ पर Python को store कर दिया. Right now L1 second position is Python. If you just want to check, so it's updated here. Now I just want to convert this. So I write tuple L1. Now what happens, student? I just convert my list into a tuple. Now when I print T2 student, so it is a tuple, my previous tuple student. Okay, and it is modified tuple. R is replaced by Python. Okay, students. So this is the way how can I modify my tuples indirect. So this is the way, students, how we can pack and unpack tuple or how we can modify the tuple indirectly. I hope all the concepts are clear to you now, students. If you have any doubt, you can write it in the comment section or you can mail us, students. If you like my video, do press the like button, share your views in the comment section, student. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.